हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वांगजी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। इस हकीकत से वो सामना नहीं कर पा रहा था। वांगजी ने जब विंग को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। विंग की बॉडी में कोई हलचल नहीं थी। वो हमेशा के लिए गहरी नींद में सो चुका था। विंग को किसी ने गोली मार दी थी, लेकिन क्यों? ऐसा कोई क्यों करेगा? विंग की किसके साथ दुश्मनी थी? वांगजी विंग के सीने से लगा हुआ था। वो अपने होश हवास खो चुका था। वांगजी के आंसू लगातार बहते जा रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। वांगजी ने तभी विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, विंग प्लीज़ प्लीज़ अपनी आंखें खोलो ना। देखो देखो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास खड़ा है, तुम्हारे सामने खड़ा है। विंग प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। विंग, तुम अगर इस वजह से मुझसे बात नहीं कर रहे हो कि मैं तुमसे नाराज़ होऊंगा क्योंकि तुम मुझे बिना बताए चले गए थे, तो विंग, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, कुछ भी नहीं कहूँगा, तुमसे कोई सवाल नहीं करूँगा। लेकिन प्लीज़ विंग, ऐसा मत करो ना मेरे साथ। प्लीज़ मुझसे बात करो विंग। तुम्हारी बात सुनने के लिए, तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। विंग, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो मेरे साथ। मैं तुमसे तुम्हारी फैमिली में बताने के लिए भी नहीं कहूँगा। तुम्हारा जब मन हो तब तुम हमारे बारे में बता देना। लेकिन प्लीज़ अपने आंखें खोल दो विंग। प्लीज़ ये नाटक बंद करो विंग। तभी वांगजी को पता नहीं क्या हो गया। वो ना बिल्कुल भी सेंसेस में नहीं था। उसने विंग के कोट को अपने हाथ से पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए कहा, वे वुशियन, सुन नहीं रहे हो क्या? तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है? हाँ, अपनी आंखें खोलो वे वुशियन। देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। क्यों ही नाटक कर रहे हो? जस्ट ओपन योर आइज विंग, प्लीज ओपन योर आइज। वहाँ जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने वांगजी को रोकना चाहा, समझाना चाहा कि विंग में जान नहीं है, लेकिन वांगजी किसी की बात ही नहीं समझ रहा था और ना ही तो सुनने को किसी की बात तैयार था। वांगजी को सिटी में कौन नहीं जानता था। वो कंट्री की टॉप कंपनी का सीईओ था। लेंस बहुत पावरफुल थे। वांगजी के बड़े भाई लाशीजंग को कॉल की गई क्योंकि अब ये केस हाई प्रोफाइल बन चुका था। ऑलरेडी वांगी ने पहले इस बारे में ज़्यादा किसी को बताने से मना किया था, लेकिन अब तो ये केस हाथ से निकल चुका था ना। ऑलमोस्ट 20 मिनट बाद शिचन अपनी कार से पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। अपने छोटे भाई लान वांगजी की हालत देखकर शिचन के भी कदम झिझक रहे थे। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। वो कहते हैं, वांगजी। अपने भाई की आवाज़ सुनते ही वांगजी एक पल के लिए रुक सा गया। उसे लगा कि कोई अपना उसके पास आ चुका है। वांगजी ने जब अपनी नज़रें पीछे मोड़ी तो उसने देखा कि उसका बड़ा भाई लाशीजन खड़ा हुआ था। वांगजी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। शिचन जल्दी से वांगजी के पास आ गया और उसे समझाते हुए कहता है, वांगजी सब क्या हुआ? और तुम 2 दिन से कहाँ थे? ना तुम फ़ोन उठा रहे थे ना कुछ बता रहे थे। तुम्हें पता है ना अंकल कितना ज़्यादा परेशान है। अगर आज तुम्हारा और पता न चलता ना तो हम पुलिस केस करने वाले थे। वांगजी ने तभी विंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, गगा विंग को देखिए ना, ये अपनी आंखें नहीं खोल रहा है, ये मुझसे बात नहीं कर रहा है। मैं ऐसे इतनी देर से कितनी आवाज़ दे रहा हूँ, कैसे मेरी आवाज़ ही सुनाई दे रही? गगा, मैंने चिल्लाया भी लेकिन हर चीज़ बेअसर साबित हो रही है। शिशन को तो विंग के बारे में पता ही नहीं था। मतलब कि उसे वांगजी और विंग के रिलेशन के बारे में तो पता था, लेकिन ये सब कब हुआ इसका उसे कोई नॉलेज नहीं था, कोई ख्याल नहीं था। शिचन ने वांगजी को समझाते हुए कहा, वांगजी मेरी तरफ देखो, पहले तुम शांत हो जाओ, फिर हम बात करते हैं ना। ये सुनते ही वांगजी अपने भाई पर भी चिल्ला पड़ा और बोला, मेरा विंग मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझसे बोल नहीं रहा है, मुझे अपनी आवाज़ तक नहीं सुना रहा है, तो अपनी आंखें नहीं खोल रहा, और आप कह रहे हो कि मैं शांत हो जाऊं। पुलिस ऑफिसर ने शिचन को पूरी बात बताई तो शिचन शॉक्ड हो गए और बोले, वांगजी तुमने और विंग ने क्या तुमने शादी कर ली थी? और ये सब कैसे हो गया?
विंग विंग के साथ ये सब किसने किया, कब, कैसे? तभी वांग जी बोलता है, काका प्लीज़ प्लीज़ अब आप भी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, जैसे कि विंग मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चला गया है। आपको पता है विंग गहरी नींद में है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। बस देखिएगा अभी वो थोड़ी देर में उठ जाएगा और कहेगा कि वो बस मजाक कर रहा था। लेकिन मैं इस बार उससे बात नहीं करने वाला, नहीं करूँगा उससे बात। मैं ऐसे भी कोई मजाक करता है अपने हस्बैंड के साथ? हाँ, विंग ने इस बार मुझे बहुत बहुत हर्ट किया है। मैं कितना रो रहा हूँ उसे दिखाई नहीं दे रहा। वो तो मेरे आंसू देख के पिघल जाता था, अपना मजाक बंद कर देता था, और आज देखिए मैं इतना रो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ उसे अपनी आंखें खोलने के लिए, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं है। वांग जी के आंसू बहते जा रहे थे। उसे खुद नहीं पता था कि उसकी आंखें किस हाल में हो गई हैं। उसकी आवाज़ कांप रही थी, उसका बॉडी उसके बस में नहीं था। वांग जी कहता है, का मैंने और विंग ने कुछ दिन पहले शादी कर ली थी। हमने चुपचाप शादी करी थी। मैं तो सबको बताना चाहता था, लेकिन विंग ने कहा था कि वो कुछ दिन इंतजार करना चाहता है। विंग मेरे ही साथ था। अचानक से पता नहीं वो कहाँ चला गया। जब मैं नींद खुली तो वो मेरे पास था ही नहीं। उसने मुझसे कुछ कहा भी नहीं। और ये रिंग देख रहे हो, ये विंग की रिंग है। वो इस रिंग को कभी भी से दूर नहीं करता था, लेकिन इस रिंग को आज वो छोड़ के चला गया। और अब पुलिस कह रही है कि मेरा विंग अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं नहीं मानता ये सब। विंग को कुछ नहीं हुआ है। सब झूठ बोल रहे हो। चीचन अपने सामने वांग जी का ये हाल देखकर खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहे थे। जो वांग जी इतना सक्षम था, स्ट्रांग था, खुद से सारी चीज़ें करता था, खुद से सारे मैटर्स को हैंडल करता था, आज वो इस हाल में हो चुका था कि वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, उसे खुद होश नहीं था। चीचन कहते हैं, वांग जी प्लीज़ खुद को संभालो। विंग सच में अब इस दुनिया में नहीं है। हमें उसकी फैमिली को बताना होगा। हम ऐसे नहीं रख सकते उसे। तभी वांग जी के कदम लड़खड़ा गए। वो कहता है, आप भी सबकी तरह बातें करने लगे। विंग को कुछ नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ है उसे। वो ठीक है बस। तभी वांग जी खुद को संभाल न सका और चीचन के आर्म्स में बेहोश हो गया। पिछली 2 रातों से वांग जी सोया नहीं था और इतना बड़ा शौक वांग जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जब वांग जी को होश आता है तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। जियांग फैमिली को विंग की डेथ के बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया था। सबका रो करके बुरा हाल था, खास करके उसके शीजे का, क्योंकि विंग और उसकी शीजे जियांग यानी का बहुत अच्छा रिलेशन था। भाई बहन में बहुत प्यार था। वांग जी को ड्रिप चढ़ रही थी। वो बहुत वीक हो चुका था और उसे हाई फीवर भी था। लेकिन वांग जी के दिमाग में अपनी तो कोई फिक्र नहीं थी। उसके दिमाग में बस विंग का वो हंसता हुआ चेहरा नजर आ रहा था, वो उसकी प्यारी खूबसूरत आंखें, और कैसे विंग उसके गले से लग जाता था। वांग जी के मुंह से निकलता है, विंग। फिर उसने अपने आप को किसी तरह से बेड से उठाया, अपने हाथ में ड्रिप को निकाल दिया। फोर्सफुली ड्रिप निकालने की वजह से वांग जी के हाथ से ब्लड आने लगा था, लेकिन वांग जी को पेन की परवाह नहीं थी। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने रूम के डोर तक पहुंचा ही था कि तभी वहाँ चीचन आ गए। वो कहते हैं, वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो? और ये तुम्हारे हाथ में क्या हो गया? तुमने क्या हाल करा है अपना? वांग जी बिना कुछ कहे आगे जाने लगा। तभी चीचन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, वांग जी तुम इस हालत में कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर वांग जी ने कहा, आपको नहीं पता मेरा विंग मेरा इंतज़ार कर रहा है। इतनी ठंड हो रही है। हाँ, आपको पता है मेरे विंग के हाथ बिल्कुल फ्रीज होने लगते हैं ठंड में। ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता है वो। अगर मैंने उसे ज़्यादा देर वेट करवाया ना
तो मुझसे नाराज़ हो जाएगा और मुझसे बात भी नहीं करेगा। शशांक कहते हैं, वांग जी प्लीज़ प्लीज़ संभालो खुद को, हकीकत का सामना करो। विंग विंग तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा है, कभी नहीं करेगा। अब वो इस दुनिया में नहीं है और पुलिस ने उसकी बॉडी को उसकी फैमिली को सौंप दिया है। ये सुनते ही वांग जी कहता है, ये आप क्या कह रहे हो? मेरा विंग, उस पर सबसे पहला मेरा हक है, मैं उसका हस्बैंड हूँ। और आप कह रहे हो और आप सब मान रहे हो कि मेरा विंग अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो जिंदा है, मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ। वो मेरे पास ही है। आप लोग नहीं समझ सकते हो, पर वो मेरी जान था, वो मेरा सब कुछ था। मैं उसे जानता हूँ कि वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। आप सब कैसे मान सकते हो? मैं नहीं मानता। मेरा विंग जिंदा है। लेकिन वांग जी आगे कुछ नहीं कह सका था। उसके आंसुओं ने उसका गला भर दिया था। वांग जी का दिल जानता था कि विंग यहीं कहीं है, उसके आसपास है। लेकिन सारी चीज़ें इसी बात की ओर इशारा कर रही थीं कि विंग अब मर चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। 6 साल बीत चुके थे विंग को गए हुए। वांग जी अब 35 ईयर्स का हो चुका था। सुबह का 7 बजता है। अचानक से वांग जी की आँख खोली। इन 6 सालों में वांग जी के साथ क्या कुछ हुआ था, ये शायद उसकी फैमिली को भी नहीं पता चला था। वांग जी के लिए हर मॉर्निंग जो सुकून भरी होती थी, जो विंग के मैसेजेस और उसकी वॉइस से खुला करती थी, अब वो एक नाइटमेयर की तरह थी। वांग जी को हर दिन सपने में वही पल नज़र आता था जब उसके सामने विंग की डेड बॉडी लाई गई थी। वांग जी ने अपने बेड के साइड में हाथ फेरा तो उसे यकीन हुआ कि वो जगह सच में अब खाली हो चुकी थी। विंग अब कभी उसे परेशान नहीं करेगा, कभी उसे टीज नहीं करेगा, कभी उसके गले से नहीं लगेगा। वांग जी को अपनी आंखों पर आंसुओं का एहसास होता है। उसे उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थी। वो कहता है, विंग गुड मॉर्निंग, विंग आई लव यू। वांग जी के बेड के साइड में फोटो फ्रेम था जिसमें वांग जी और विंग की तस्वीर लगी हुई थी। वांग जी ने उस तस्वीर को अपने हाथ में उठाया और विंग के लिप्स पर किस करते हुए कहा, विंग आई लव यू सो मच। नहीं भूल पाया हूँ तुम्हें आज तक। 6 साल बीत चुके हैं विंग। मेरी खुद की फैमिली को नहीं पता है कि मैंने खुद को कितना टॉर्चर किया है, क्योंकि मैं भी मरना चाहता था, मैं जीना नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं हर बार बच जाता हूँ। विंग आज मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे पास नहीं हो। ऐसा क्यों लगता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, आज भी मेरे पास हो। वांग जी विंग की तस्वीर से बात कर रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। कॉल उसके सेक्रेटरी की थी। वांग जी ने कॉल उठाया और कहा, कार्ल, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि मुझे इतनी सुबह कॉल मत किया करो। मेरी अपनी भी लाइफ कुछ है कि नहीं है, कि सिर्फ मैं कंपनी में ही दिन भर अपनी लाइफ को देता रहूं सबके लिए। कार्ल कहता है, आई एम सॉरी सर, मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी। वांग जी कहता है, कार्ल, मैं तुम्हें इतनी सैलरी क्यों देता हूँ, ताकि तुम मैटर्स को खुद से संभाल सको। हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए मेरे पास भाग करके मत आया करो। अगर तुम्हें यही करना है तो लीव द कंपनी एंड गिव मी योर रेजिग्नेशन। वांग जी की आवाज़ में कोई सुकून नहीं था, उसकी आवाज़ में कोल्डनेस थी। कार्ल की हिम्मत नहीं हो रही थी। वांग जी कहता है, कार्ल, अब क्या ऐसे ही चुप रहने का इरादा है तुम्हारा? ये सुनकर कार्ल कहता है, सर, वो मिस्टर वेन रोहान के बेटे वेंचाओ के साथ हमारी जो मीटिंग सुबह 11 बजे होने वाली थी, उन्होंने पता नहीं क्यों उस मीटिंग को सुबह 10 बजे करने के लिए बोला है। मुझे रीज़न नहीं पता, लेकिन बस उन्होंने कहा कि वो यही टाइम उनके लिए सूटेबल है। कार्ल की बात सुनकर वांग जी कहता है, कार्ल, तो तुम्हें मुझसे पूछने क्या ज़रूरत है? जस्ट कैंसिल द मीटिंग। हम ऐसे लोगों के साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहते हैं जो अपनी बात पर ही पक्के नहीं हैं। कार्ल कहता है, लेकिन सर, आपके अंकल ने बात क्लियर कर दी है कि हमारी कंपनी के लिए मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ये डील अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते।
ये सुनकर वांग जी कहता है, कार्ल, मैं अंकल से बात कर लूँगा, तुम ये मीटिंग कैंसिल कर दो। हमारी कंपनी को किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। कंट्री में सबको पता था कि लैंस सबसे रिचेस्ट एंड पावरफुल थे, तो हर कोई उनके साथ बिजनेस डील करना चाहता था। विंग के जाने के बाद वांग जी बहुत ही कोल्ड हार्टेड हो चुका था। उसके लिए इमोशंस कुछ मैटर नहीं करते थे। कार्ल कहता है, सर प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ अभी मीटिंग कैंसिल मत करिए, प्लीज़ सर। वांग जी कुछ देर तक चुप रहा, फिर कहता है, अगर वेस ने 1 मिनट भी अब इधर उधर किया तो कार्ल, इस चीज़ की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कार्ल कहता है, ओके सर। इसके बाद वांग जी बेड से उठा। उसने अपने और विंग की वेडिंग रिंग को अपने गले में चेन में पहन रखा था। वो इसे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करता था। शिचन ने मेड को कह के ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए बोल दिया था और वो वांग जी का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसने देखा कि वांग जी स्टेयर्स से तेज़ स्पीड में नीचे उतर रहा है। शिचन ने कहा, वांग जी प्लीज़ यहाँ आओ, प्लीज़ मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर लो, बिना कुछ खाए मत जाओ। वांग जी अचानक से चलते चलते रुक गया और बोला, मुझे भूख नहीं है। शिचन बोले, वांग जी तुम कब तक ऐसे ही करते रहोगे? क्या तुम मुझसे आज भी उस बात से नाराज़ हो कि मैंने तुम्हें विंग की फैमिली से मिलने नहीं दिया था और ना ही तो विंग के आखिरी मोमेंट्स में जाने दिया था? तभी वांग जी ने शिचन को बीच में ही रोक दिया और कहा, गागा मुझे आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करना है। प्रीवियसली तो मैं उसे कैंसिल करने वाला था, लेकिन पता चला कि आप और अंकल चाहते हो कि मैं ये मीटिंग को हैंडल करूं खुद से। और मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। शिचन कुछ कहता उससे पहले ही वांग जी वहाँ से जा चुका था। शिचन कहते हैं, वांग जी प्लीज़ अभी नाराज़गी जाने दो। वांग जी खुद से एक कार ड्राइव करके आज कंपनी गया था। वो जैसे ही कंपनी में दाखिल हुआ, उसे देखते ही सारे एम्प्लॉयज़ अपनी जगह पर खड़े हो गए और उन्होंने वांग जी को गुड मॉर्निंग विश किया। वांग जी से सब डरते थे। वो कहता है, कार्ल कहाँ पर है? उसे पता है ना कि मैं आ चुका हूँ। तभी कार्ल अपने हाथ में फाइल्स लेकर भागते हुए आया और बोला, सर वो मैं मीटिंग की प्रिपरेशन कर रहा था इसलिए, लेकिन वो अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाता है। कुछ लोग जो कि काफ़ी हाई प्रोफाइल नज़र आ रहे थे वहाँ पर आए। उनमें से एक कहता है, आप मिस्टर वांग जी हैं? हाय, वैन कॉरपोरेशन से हम आए हैं। हमारे सर की जगह सेक्रेटरी वे जान इस मीटिंग को प्रपोज करेंगे। वांग जी कहता है, क्या मतलब है इस सब का? मैं अब कंपनी के सेक्रेटरी से मिलूँगा मीटिंग के लिए। तो वो पर्सन कहता है, मिस्टर वांग जी, सेक्रेटरी वे जान मिस्टर वेंचाओ के राइट हैंड मैन हैं। आई मीन वेन फैमिली का सारा बिजनेस उन्हीं की देख रेख में है। वांग जी कहता है, वे जान, ये नाम उसने पहली बार सुना था। तभी दूर से एक शख्स दिखा जो कि मीटिंग रूम की तरफ जा रहा था। लेकिन ये क्या, उसे देखते ही वांग जी के दिल की धड़कनें मानो रुक सी गई थी। उसे उस पर्सन में विंग की परछाई नजर आई, विंग की झलक दिखी। वांग जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है, विंग, पर तब तक वो पर्सन आगे बढ़ चुका था। कार्ल कहता है, सर, पर ये क्या? वांग जी उस पर्सन के पीछे पीछे जाने लगा था। वांग जी जब रूम में एंटर हुआ तो उसने देखा एक पर्सन फिश एक्वेरियम के पास खड़ा था और उन फिशेस को निहार रहा था। तभी वांग जी उसके करीब पहुंचा और उसके मुंह से निकला, विंग। आवाज़ सुनकर जब वो पर्सन पीछे मुड़ा तो वांग जी के कदम बिल्कुल फ्रीज हो चुके थे। क्या देख लिया था उसने अपनी आंखों के सामने? वो धीरे धीरे कह रहा था, विंग, विंग। तभी सामने खड़ा पर्सन कहता है, आप मिस्टर लान वांग जी हैं ना? मेरा नाम वे जान है। मिस्टर वांग जी, आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। वांग जी ने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी। वो बोला, विंग। आगे बढ़कर वांग जी ने उस पर्सन यानी कि वे जान को अपने गले से लगा लिया। वो बिल्कुल विंग का ट्विन ब्रदर लग रहा था। वांग जी कहता है, तुम मेरे विंग हो ना? तुम विंग हो ना? विंग, मुझे पता था तुम मेरे पास हो। तभी वांग जी ने वे जान का फेस अपने हाथ में पकड़ा और उसके लिप्स पर किस करने लगा। वे जान ने वांग जी को अपने से दूर पुश किया और कहा, मिस्टर वांग जी, क्या कर रहे हो आप ये? वांग जी के लिप्स से ब्लड आने लगा था क्योंकि वे जान ने उसे बाइट कर लिया था। वो कहता है, मिस्टर वांग जी, ये सब क्या था? आपने मुझे। वांग जी कहता है,
तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? तुम्हारी सेंट, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे फेरामोन्स, सब कुछ महसूस कर पा रहा हूँ मैं। सही बात की गवाही दे रहे हैं कि तुम मेरे विंग हो। तो सामने खड़ा वे ज़ान कहता है, मिस्टर वांगजी, मैं। तभी वहाँ कार्ल और बाकी के लोग आ गए। वांगजी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। कार्ल कहता है, सर आप दोनों, आई मीन सर, यही हैं मिस्टर वेजान। वांगजी तभी आगे बढ़ा और वेजान के कान के पास जाकर कहता है, तुम मेरे विंग हो और ये बात मैं प्रूफ करके रहूँगा। तुम मेरे ही विंग हो। मुझे पता था कि तुम जिंदा हो। वांगजी की बात सुनकर वेजान की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी।